आज फिर वही चिट्ठी मनी ऑर्डर के साथ देखी तो सुधा मन ही मन कसमसा कर रह गई। अपने पिया की चिट्ठी देख उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। सुधा ने दुखी मन से फॉर्म पर दस्तखत करके डाकिये से रुपए ले लिए और अपनी सास के पास चली आई। बोली, यह लीजिए अम्मा पैसा, मुझे क्या करना, अंदर जाके रख दे। सासू माँ कहते हुए दरवाजे की चौखट से टिक कर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उनके चेहरे की उदासी गहरी होती चली गई। सुधा उनके दिल का हाल अच्छी तरह समझ रही थी, जानती थी उससे तो कहीं ज्यादा दुख अम्मा को है। उसका तो सिर्फ पति ही दूर है, अम्मा का तो बेटा दूर होने के साथ साथ उनकी प्यारी बहू का पति भी उनसे दूर है। यह पहला मौका था जब सुधा का पति साल भर घर नहीं आया। इससे पहले 4 नहीं या 6 महीने में उसका चक्कर लग जाता था। इस बार आखिर क्या बात हो गई कि उसे इतने दिनों तक खबर नहीं ली। अम्मा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी वे सोचती किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। हो न हो पिछली बार की बहू की हरकत पर नाराज हो गया होगा। है तो नासमझ, अपने सिवा किसी को लाड लड़ाते नहीं देख सकता। नालायक यह नहीं समझता बहू भी तो उसके ही सहारे इस घर में आई है। उस बेचारी का कौन है यहाँ। सोचते सोचते उन्हें वह सीन याद आ गया जब बहू उनके प्यार पर अपना हक जताकर सूरज को चिढ़ा रही थी। वह मुंह फुलाए बैठा था। अगली बार डाकिये की आवाज सुनकर सुधा कमरे में से कहने लगी, अम्मा डाकिया आया है, पैसे और फॉर्म लेकर अंदर आ जाइए, दस्तखत कर दूंगी। सुधा की बात सुनकर अम्मा चौंक पड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था कि डाकिये की आवाज सुनकर सुधा दौड़ी दौड़ी दरवाजे तक नहीं आई तो क्या इतनी दुखी हो गई उनकी बहू। अम्मा की आवाज कानों में पड़ते ही सुधा बेचैन निगाहों से अम्मा के उन हाथों को देखने लगी। वह अम्मा से चिट्ठी मांगने को हुई कि अम्मा कहने लगी, क्या देख रही है, अब की बार चिट्ठी भी नहीं डाली है उसने। सुधा मन ही मन तिलमिलाकर रह गई। अगले ही पल उसने मर जाने के लिए हिम्मत जुटा ली, पर पिया से मिलने की एक ख्वाहिश ने आज फिर से उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। अगले महीने भी सिर्फ मनी ऑर्डर आया तो सुधा की रही सही उम्मीद भी टूट गई। अब तो न उसे चिट्ठी का आने का भरोसा रहा, ना ही इंतजार। एक दिन दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। पहली बार तो सुधा को लगा जैसे वह सपना देख रही हो, पर जब दोबारा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह दरवाज़ा खोलने चल दी। दरवाज़ा खोलते ही जो खुशी मिली उसने सुधा को दीवाना बना दिया। वह चुपचाप खड़ी हो गई, अपने साजन को ऐसे ही ताकती रह गई, मानो सपना समझकर हमेशा के लिए उसे निगाहों में कैद कर लेना चाहती हो। सूरज घर के अंदर चला आया और सुधा आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी खुशियां सहजने को संभल भी न पाई थी कि अम्मा की चीखों ने उसके दिलो दिमाग को हलचल मचा दी। अम्मा गुस्सा होते हुए अपने बेटे पर चिल्लाए जा रही थीं, क्यों आया है, तेरे बिना हम मर नहीं जाते। क्या बात है अम्मा। सुधा को अपने पिया की आवाज़ सुनाई दी। पैसा भेजकर एहसान कर रहा था हम पर, क्या हम पैसों के भूखे हैं। अम्मा की आवाज़ में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या बात हो गई आखिर। सूरज गंभीर होकर पूछ ही बैठा। तेरा पति कुछ पूछ रहा है, क्या बात हो गई। 2 महीने से बराबर खाली पैसा भेजता रहता है। अपनी खैर खबर की एक छोटी सी चिट्ठी लिखना इसके लिए मानो जैसे सिर का बोझ बन गई हो, और पूछता है कि क्या बात हो गई। सूरज बिगड़कर कहने लगा, नहीं भेजी चिट्ठी तो कौन सी आफत आ गई। तुम्हारी लाडली तो तुम्हारे पास है, फिर मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत पड़ी। सुधा अपने पति के यह शब्द सुनकर चौंक गई। शब्द नए नहीं थे, पर नई थी तो उनके सहारे पर बरस पड़ी उनकी नफरत। वह नफरत जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुधा अच्छी तरह समझ गई, यह सब उन अटखेलियों का नतीजा है जिन पर वह उन्हें अम्मा के प्यार पर अपना ज़्यादा हक जताकर चिढ़ाती थी, अपने पिया को सताती रहती थी। इसमें कसूर सिर्फ सुधा का नहीं है, अम्मा का भी तो है, जिन्होंने इतना प्यार किया कि वह जब भी जानती थी अपने बेटे को, तो क्यों किया इतना प्यार, क्यों उसे इस बात का एहसास होने दिया कि वह इस घर की बेटी नहीं बहू है। अम्मा सुधा का पक्ष ले रही थीं, यह भी गनीमत ही है।
वरना बेबी उसका साथ न दें तो वह क्या कर लेगी। इस समय तो अम्मा का साथ देना ही बहुत ज़रूरी है। अम्मा भी अपने बेटे से लड़ जा रही थी। तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अम्मा की बात का जवाब सूरज की ज़बान पर आया ही था कि सुधा बीच में ही बोल पड़ी। यह सब अच्छा लगता है क्या आपको? अम्मा के मुंह लगे जा रहे हो। बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। चुप, सब तेरा किया धरा है। तुझे तो चैन मिल गया होगा यह सब देखकर। पता नहीं जाने कितने कान भर दिए हैं अम्मा के कि आते ही मुझ पर बरस पड़ी। थोड़ी देर रुककर सूरज ने खुद पर काबू करना चाहा, फिर कहने लगा, यह किसी ने पूछा कि मेरी चिट्ठी क्यों नहीं भेजी मैंने? इसकी किसी को फिक्र नहीं है। अम्मा पर तो बस तेरा ही जादू चढ़ा है। हाँ, मेरा जादू चढ़ा है तो ठीक है ना, पर मैं क्या करूं? मुझे मार डालो तब ठीक रहेगा। मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और मुझे तुम्हारे बिना जीने से। अब जाकर अम्मा का माथा ठनका। आज उनके बच्चों की लड़ाई बच्चों का खेल नहीं था। आज तो बच्चों के बीच नफरत की बुनियाद पड़ती जा रही थी। बहू को इस तरह बीच में बोल पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे अपनी बहू की सोच पर चौंकी। वे तो सोच रही थी कि उनके बेटे की सूरत देख बहू सारे गिले शिकवे भूल गई होगी। अम्मा की आवाज़ से गुस्सा अचानक काफूर गया। वे सूरज को बच्चे की तरह समझाने लगी, इसको पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरी खुशियाँ छीनेगी। तेरी खुशी पर तो खुश होने का पहला हक इसका होगा। यही बात तेरी मेरी। कौन सा दिन ऐसा गुजरा जब मैंने तुझे लाड नहीं किया हो? आज ही देखो ना, यह तो किसी ने नहीं पूछा कि हालचाल कैसा है, इतना कमज़ोर कैसे हो गया है तू। तुम तो इसकी फ़िक्र में ही कहाँ हैं। फ़िक्र तो इस बात की है कि चिट्ठी क्यों नहीं डाली। सूरज बोला। अम्मा पर मानो आसमान फट पड़ा। आज उनकी सारी ममता अपराधी बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। आज यह क्या हुआ उनकी समझ में कुछ ना आया। अम्मा चुपचाप सूरज का चेहरा निहारने लगीं। कुछ कह ही न सकी, पर सुधा चुप रही। उसने दौड़कर अपने सूरज का हाथ पकड़ लिया। पूछने लगी, बोलो न क्या हुआ? तुम बताते क्यों नहीं हो? मैं 2 महीने से बीमार था। लोगों से कहकर मैंने जैसे तैसे मनी ऑर्डर तो करा दिया, पर चिट्ठी नहीं भेज सका। बस यही एक गुनाह हो गया। सुधा की आंखों से निकले आंसू होठों तक आ गए और मन ही मन पागलपन का फुतूर भर उठा। देखो अम्मा, सुनो कैसे कह रहे हैं। इनसे तो अच्छा दुश्मन ही होगा। मैं बच्ची नहीं हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। भेजना चाहते तो 1 नहीं 10 चिट्ठियाँ भेज सकते थे, पर नहीं भेजते तो किसी से बीमारी की खबर ही करा देते। पर क्यों करते ऐसा? तुम कितना ही पीछा छुड़ाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अम्मा चौंक कर अपनी बहू की बौखलाहट देखती रह गईं। फिर बोली, पागल हो गई है बहू? पागल ही हूँ जाऊँ अम्मा, तब तो ठीक है। कहते हुए बिलख कर रो पड़ी सुधा और फिर कहने लगी, पागल होकर इन्हें अपने प्यार का एहसास करा सकूं आसान होगा। किसी तरह रो रो नाच कर गा कर कम से कम इन्हें अपने जाल में तो फंसा लूँगी। कम से कम समझदार होना मेरे आड़े तो नहीं आएगा। कहते कहते सुधा का गला भर आया। सूरज आज पहली बार अपनी बीवी का नया रूप देख रहा था। अब गिले शिकवे मिटाने की फुर्सत किसे थी। सुधा पति के आने की खुशियाँ मनाने में जुट गई। अम्मा अपना सारा दर्द समेटकर अपने बच्चे से प्यार करने के सपने और संजोने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।